हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट टिप है वो है इस तरह की छोटी छोटी रबर बैंड्स को लेकर। इस तरह की छोटी छोटी रबर बैंड्स ना, हम अगर इन्हें ऐसे ही डाल दें तो ये बहुत जल्दी खो जाती हैं। तो इनको सिक्योर करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप कोई भी सेफ्टी पिन ले लीजिए और इस तरह की जो एक सेफ्टी पिन होती है ना, बड़ी वाली, इसमें 8 से 10 रबर बैंड आराम से आ जाती हैं। और जो मोटी वाली होती है ना, उसको भी आप सेफ्टी पिन में सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए आप ये है कि एक सेफ्टी पिन में 2 से 3 ही आ पाती हैं, लेकिन जो छोटी वाली होती हैं वो 10-12 आ जाती हैं। तो ये छोटा सा काम है, लेकिन इससे ना हमारी चीज़ें जो हम टाइम पर ढूंढते हैं तो वो टाइम पर नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए आप ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह के चॉकलेट के जो डब्बे होते हैं ना, इन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इनका ना बहुत अच्छे से रीयूज़ किया जा सकता है। चाहे तो आप इसे एज ए मतलब इस तरह से ट्रे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज इसके 2 यूज़ बता रही हूँ। या फिर अगर आपके यहाँ पर ऑमलेट वगैरह के लिए एग आते हैं, तो उसमें आप ना नॉर्मली सिंपल इसी तरीके से अपने जो अंडे हैं उन्हें सिक्योर करके रख दीजिए और ऐसे ही फ्रिज में इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर ना अपनी इस मेकअप के सामान को रखने के लिए इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसकी वजह से ना मेरा सारा जो सामान है वो अलग अलग हो पाएगा। वरना मैंने इस तरह इस कार्टून में रख लो या बास्केट में रख लो, किसी में भी रख लो ना, तो ये चीज़ें एक दूसरे की चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उलझ जाती हैं। और जब जिस चीज़ को ढूंढो ना, वो चीज़ तो टाइम पर मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पर इसमें इतने सारे बॉक्सेस हैं, इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। मैं सच बताऊँ, मैं ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लिमिटेड है। बस मुझे नेल पेंट का ज़्यादा शौक है, बाकी मुझे ज़्यादा नहीं है, तो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। तो इस तरह से मैंने ना, इसमें मेरे पास जितना भी सामान था, क्रीम हो गई, फेस वॉश हो गया या फिर सिंदूर वगैरह हो गया, सब कुछ इसमें बहुत ईजिली आ गया था। तो अब आप इसे चाहे अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख दीजिए या पर इस तरह से कहीं पर भी आप इसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो चीज़ें भी देखने में अच्छी लगेंगी और आपको जब इस्तेमाल करना होगा तो उसे आप बहुत ईजिली इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो मैंने तो इसमें 2 बॉक्सेस खाली थे, रबर बैंड भी इसी में रख दिए हैं। तो ये छोटा सा जुगाड़ है, लेकिन बहुत काम का है। इसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उससे तो अच्छा है इसका रीयूज कर लिया जाए। तो है ना कमाल का आइडिया। तो अगर आपके पास भी इस तरह दिवाली पर बॉक्सेस आते हैं तो प्लीज़ उन्हें मत फेंकिएगा, एक बार रीयूज़ ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह के जो मिठाई के थैले होते हैं ना, उनको लेकर। हम वैसे थैलों का तो कुछ ना कुछ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो इस तरह के मिठाई के थैले होते हैं ना, जिनमें साइड में फट्टा लगा होता है, उनका तो हम कुछ भी यूज़ नहीं कर पाते। तो आज इसका भी एक यूज़ कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो इसे ऐसे ही कपड़े रखने के लिए नीचे कार्डबोर्ड लगा दीजिए और साइड में कार्डबोर्ड लगा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ना भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो साइड में डिज़ाइन बनी हुई है, जिसपे प्रिंट बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी कार्डबोर्ड लगा हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। तो या तो आप इसे ऐसे ही कपड़े वगैरह रखने के लिए या कुछ भी रखने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप इस तरह कोई आपके पास लंबी साइज का कार्टून वगैरह आ जाता है, तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे ना इसी तरीके से इसे पूरा सिक्योर कर लूँगी। जो थोड़ा सा बड़ा है अगर थैला, तो उसे मैं ग्लू गन की मदद से इस तरीके से चिपका कर बिल्कुल फिक्स साइज़ का कर लूँगी, जिससे कि हम अपने इसके लिए ना किचन में या फिर कहीं पर भी आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किचन की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको सॉल्व करने के लिए इसको बनाया है। तो इस तरीके से मैं पहले इसे पूरा सिक्योर कर लेती हूँ। तब तक आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये कौन-सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। क्योंकि ऐसे ही छोटे-मोटे जो जुगाड़ होते हैं वो हम लोग डेली लाइफ में को ईज़ी करने के लिए आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो देखिए, ऑलमोस्ट मैंने पूरा जो बैग था उसे कार्डबोर्ड के साइज़ में फिक्स करके लगा दिया है। उसके बाद आप इसमें चाहे तो नीचे न्यूज़पेपर बिछा लीजिए या फिर पॉलीथीन बिछा लीजिए। मैं पॉलीथीन बिछा रही हूँ, क्योंकि पॉलीथीन से ऐसा रहता है कि नीचे का ना कार्डबोर्ड अगर हम इसमें कुछ भी रखेंगे तो खराब नहीं होगा। तो मैं इसको इस्तेमाल करने वाली इस तरह के जो हमारे मसाले के डब्बे होते हैं ना, वो ढेर सारे होते हैं घर में। लेकिन अगर हम इन्हें ऐसे ही रख दें तो ये लुढ़कते-पुढ़कते रहते हैं, और आप इसको एक बार बना लेंगे ना, तो ये सालों-साल बिल्कुल खराब होने वाला नहीं है। तो इसमें बहुत सारे बॉक्सेस आराम से आ जा सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 6 रखे हैं, इसमें कम से कम 10 आराम से आ जाएँगे। तो ये छोटा-सा काम है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, गैस हो या फिर साइड का इसका काउंटर हो, इसे हम बिना साबुन के साफ़ नहीं कर सकते, इवन दोनों टाइम। क्योंकि जब भी हम सब खाना वगैरह बनाते हैं, तो पराठे हो गए, सब्जी हो गई, हर चीज़ की चिकनाई ना पूरे किचन में उड़ती है, स्पेशली जो गैस वाला एरिया है और जो गैस के आसपास वाला एरिया। तो उसको साफ करने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक शैम्पू के पाउच से ना आप पूरे 1 महीने तक अपनी गैस को साफ कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे, एक शैम्पू के पाउच से 1 महीने तक कैसे साफ कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, कुछ टिप और ट्रिक के थ्रू। अगर नॉर्मली आप इसे साबुन को ऐसे ही डालेंगे ना शैम्पू को इसके ऊपर, तो नहीं काम चलेगा। तो आपको नॉर्मली नहीं डालना है। आपने क्या करना है, आप कोई भी खाली बॉटल लीजिए,
और खाली बॉटल में शैम्पू के सैशे को पूरे को डाल दीजिए, पूरा सैशे इसमें डाल दीजिए। सिर्फ एक शैम्पू के सैशे से ना आप पूरे 1 महीने तक अपने किचन की गैस और स्लैब वगैरह साफ कर सकते हैं। और बहुत सिंपल सा आइडिया है, इसमें आपको और कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें डालेंगे तभी ये क्लीनिंग काम करेगा, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का काम है काम को आसान करना और साथ ही साथ पैसे बचाना। तो यहाँ पर मैंने शैम्पू के पाउच को डालकर उसमें 1 गिलास भर के पानी डाल दिया है। और अब आपके पास ना कोई भी अगर स्प्रे बॉटल का ढक्कन पड़ा है तो स्प्रे बॉटल ले लीजिए, और नहीं है तो इसी बॉटल के ढक्कन में होल्स कर लीजिए। तो मेरे पास स्प्रे बॉटल का ना ऊपर का ढक्कन पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको इसमें लगा लिया है। अब इससे क्या होगा कि जैसे आप दोनों टाइम जब भी इसको सफाई कर रहे हैं ना, तो आप बस इस पर हल्का सा इसकी स्प्रे मार दीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 से 4 स्प्रे मारेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जी वगैरह का ऑयल है, पराठों का है, और काफ़ी चाय भी निकल गई है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से 4 स्प्रे मारे हैं बस। उतने में ही आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इस कपड़े को टच करती जाऊंगी ना, वैसे वैसे हमारा ये साफ होता जाएगा। क्योंकि शैम्पू जो होता है ना, वो चिकनाई को बहुत अच्छे से साफ करता है, साथ ही साथ हमारी चीज़ों की शाइन भी नहीं खराब होती है इससे। तो देख लीजिए मैंने सिर्फ एक ही बार इसको रब किया है, और मैं इस कपड़े को बिल्कुल नहीं धोऊंगी। इसी कपड़े से मैं पूरी गैस को एक बार में ही साफ करके दिखाती हूँ। और इस तरह के जो हैंकी होते हैं ना, ये भी सफाई के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये 10 रुपए का एक हैंकी आता है, और अगर आप किचन के लिए 2 हैंकी ले लेंगे ना, तो पूरी 1 साल के लिए आप फ्री हो जाएंगे। इन्हें साफ करना भी बहुत आसान है, साथ ही साथ इनसे सफाई भी बहुत गजब की होती है। तो देखिए बिना किसी के मतलब मैं दोबारा धोए या किसी के भी, मैंने एक ही बार के कपड़े से पूरी गैस को साफ कर दिया। आप देख सकते थे कितनी ज़्यादा गंदी हो रही थी। अब इसी कपड़े से आप गैस के आसपास वाला एरिया साफ कर दीजिए, बिल्कुल चिकनाई यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहने वाली है। इस तरह से आप अपने जो टाइम वाले काम है ना, उन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई होप छोटा सा आइडिया था, आपको ये भी ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है इस तरह के जो बॉडी लोशन के बॉटल्स हों या फिर शैम्पू की बॉटल हो उनके लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ मार्क्स लगा रही हूँ, जैसे वैसे मैं इस पर डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, वैसे वैसे आप भी कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी पसंद डिज़ाइन हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मेरा जो मार्कर है ना, वो चलाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो मुझे फास्ट करनी पड़ी। मैंने यहाँ पर हार्ट शेप बनाई है, लेकिन इतनी बड़ी हार्ट शेप कट नहीं करनी है। फिर मुझे बाद में ध्यान आया, अगर मैं ज़्यादा बड़ी हार्ट शेप कट कर दूंगी तो हम जिसमें जो भी चीज़ें रखेंगे, जिसके लिए हम बना रहे हैं, तो वो चीज़ ही निकल जाएगी। तो मैंने उसको जैसे डिज़ाइन ड्रॉ की थी वैसे ही इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा मैंने हार्ट शेप बना दी है, और उसके बाद इसको हम आप जो मार्कर का कलर लगा होता है उसे साफ कर लेते हैं। गीली कपड़े से बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। तो मैंने इसमें ना होल भी कर दिया। अगर आप इसे कहीं हैंग करना चाहते हैं तो हैंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे 2 साइडेड टेप की मदद से चिपका कर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ इसे हैंग करने वाली हूँ ना, तो वो बहुत ऊंचा है, अभी मैं उसको नहीं अपने आप लगा सकती, तो मुझे थोड़ा सा ऊंचाई पे मुझे इसे लगाना है। मैंने इसको बनाया है अपने मतलब, जैसे हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे ना आजकल मानते नहीं है, चाहे टीवी हो या फिर एसी हो, इन चीज़ों को अनलिमिटेड यूज करते हैं। तो मौसम के हिसाब से ना एसी का टाइम चेंज करते रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एसी के रिमोट के लिए लगवाया है, जिससे मैं इसे थोड़ा ऊपर लगा दूं जाके बच्चों की पहुंच से दूर रहे। तो देख सकते हैं कितना प्यारा सा रिमोट ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। तो मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है प्याज को लेकर। प्याज हम सबके घर में खाई जाती है, और मतलब ये जितनी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लिमिट में रहकर ये नहीं कि अनलिमिटेड कोई भी चीज़ खाओ, सभी चीज़ नुकसान करती है। लेकिन जब हम लिमिट में रहकर किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हमेशा मतलब हमारी फ़ायदा ही करती है। लेकिन यहाँ पर मैं इसका अपने किचन के लिए कुछ यूज़ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें करूँगी होल्स दोनों साइड से, और कुछ होल्स इस तरफ करने हैं दोनों साइड से, मतलब पूरे आर पार होल करने हैं। तो मैं इस सुई की मदद से इसमें होल कर रही थी, तभी ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई कि मेरी जो सुई है ना, रखे रखे इसमें लगी थी जंग बहुत ज़्यादा। अब इसमें मैं कितना भी प्याज में लगा रही थी लेकिन नहीं लग रही थी, और आप देख सकते हैं सुई ना मतलब टेढ़ी भी पड़ गई, लेकिन उसमें होल नहीं हुआ। तो उस टाइम पर आपको एक टिप बताती हूँ, आपको क्या करना है, इस तरह की जो कील होती है ना, जिसमें यहाँ पर खाने खाने से बने हुए हैं, इस तरह की कोई भी कील ले लीजिए, और इस कील को ना अपने इसमें प्याज में डालिए। बहुत ईजिली, बहुत आसानी से ना ये प्याज में चली जाती है। देखिए बहुत ईजिली आपके जो होल है ना वो हो गया। अब उसके बाद आप इसको निकाल लीजिए। ऐसे ही आपको दूसरी साइड भी कर देना है। दोनों साइड से आपको इसको पूरा आर पार मतलब होल कर देना है। दोनों साइड से जब आपका आर पार होल हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको इसमें सुई से जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे आप इसे बना लीजिए। तो जब तक मैं इसे बनाकर तैयारी कर रही हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा आइडिया पसंद आया। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी नई टिप और ट्रिक्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर उसी तरीके की वीडियो शेयर कर सकूं। तो देखिए हमने इसमें धागा डाल लिया जैसे हमने होल्स किए थे, और उसके बाद इसमें एक
परमानेंट नॉट लगा लीजिए। ध्यान रखिएगा प्याज को ना छीलना बिल्कुल भी नहीं है, छिलका सहित ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि इसका जो टाइम पीरियड है खराब होने का वो काफी ज्यादा लंबे समय तक चलता रहेगा। तो इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं अपने, जैसे आपके घर में भी, सबके घर में होती है, जिसके भी घर में नहीं भी होती है ना, तो भी वो बर्तन तो आप सबके घर में इस्तेमाल होते हैं, जहां पर बर्तन खुले रखे रहते हैं, चाहे फिर वो डलिया में रखो या फिर आप बर्तन स्टैंड में रखो। डलिया में तो हम ढककर भी रख देते हैं, लेकिन बर्तन स्टैंड में ना कुछ लोगों के यहाँ, मैं बोलूँ तो 80% के यहाँ मतलब मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो उनके बर्तन खुले ही रखे रहते हैं, तो वहां पर ना छिपकली वगैरह या ये सब चीजें, कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं। तो उनके लिए आप बर्तन स्टैंड से थोड़ी सी दूरी पर आप इस प्याज को जरूर हैंग कीजिए, जिससे क्या होगा आपके छिपकली वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगी, पूरे किचन में प्याज की महक रहेगी। बर्तन स्टैंड पे भी आप टांग सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बर्तन स्टैंड पे अगर हम टांगेंगे तो बर्तनों में भी प्याज की महक हो सकती है, तो इसलिए थोड़ी सी दूरी पर आप लगा दीजिए, जिससे बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े और प्याज के महक से ना आपके किचन में एक भी छिपकली वगैरह नहीं आएगी। तो इस टिप को मैं मंथली ट्राई करती रहती हूँ। इस प्याज को ना आप 1 महीने के लिए टांग कर छोड़ दीजिए, ये प्याज 100% वर्क करती रहेगी। और अगर आपको लगता है कि प्याज का जो टाइम पीरियड है वो कम होता जा रहा है, जैसे कीड़े मकोड़े अगर आपको लग रहा है आ रहे हैं, तो आप प्याज को चेंज कर दीजिए। 1 महीने तक बहुत अच्छे से काम कर जाती है। आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।